Greetings students. So today we will start chapter 5 of English Reader, that is The Swans and the Reflections. Once upon a time there was a swan named Rini. एक बार की बात है, एक बार स्वयं हुआ करती थी जिसका नाम रिनी था. She was white in color and had adorable features. वो white कलर की थी और उसमें adorable features थे. Adorable feature मतलब वो बहुत सुंदर थी. She lived in a small pond with her other swan friends. और वो एक स्मॉल पॉन्ड यानी कि जहाँ पे पानी का होता है, पानी रुका हुआ जहाँ होता है उसे पॉन्ड कहते हैं. तो शी लिव्ड इन अ स्मॉल पॉन्ड. वह एक स्मॉल पॉन्ड में रहती थी अपने अदर दोस्तों के साथ, यानी कि दूसरे स्वैन्स फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ. रिनी वॉज वेरी जनरस एंड इंटेलिजेंट. रिनी बहुत जनरस और इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी वो. द स्वैन्स swam इन द pond ऑल द टाइम. जो स्वैन्स थे वो हमेशा पॉन्ड में स्विम करते रहते थे. स्वैम यहाँ पे जो स्विम है यानी कि तैरना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है. आउटसाइड द पॉन्ड वर स्टोन्स, रॉक्स एंड ग्रेवल. और पॉन्ड के बाहर स्टोन्स थे, रॉक्स थे और ग्रेवल थे. लिटिल चिल्ड्रन केम नियर द पॉन्ड एवरी इवनिंग एंड फेड द स्वैन्स. जो छोटे बच्चे थे वो हमेशा पॉन्ड के पास आते थे शाम को और स्वैन्स को खाना खिलाते थे. फेड मतलब उनको खिलाते थे. द स्वैन्स लव्ड ब्रेड पीसीज एंड देयर फेवरेट वॉज ब्राउन ब्रेड. जो स्वैन्स थे उनको ब्रेड पीसीज बहुत पसंद थे, उनको ब्रेड खाना बहुत अच्छा लगता था और उनका फेवरेट कौन सा था? ब्राउन ब्रेड. वन डे रिनी एंड हर फ्रेंड्स वर वेरी हंग्री. एक दिन रिनी और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा भूखे थे. इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क and the moon shone brightly but no one came to give them food. It was almost dark यानी कि अंधेरा होने वाला था, हालांकि अंधेरा थोड़ा बहुत हो चुका था. And the moon shone brightly, और जो मून थे वो shone brightly यानी कि बहुत तेज चमक रहा था. But no one came to give them food, लेकिन उनको फूड देने, उनको खाना देने कोई भी नहीं आया. Just then all the swans saw a big white round thing in the pond. तभी एकदम से सारे स्वैन्स जो थे उन्होंने पॉन्ड में एक वाइट राउंड थिंग देखी, वाइट कलर की गोल गोल सी चीज देखी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. हे देयर इज फूड, सेड वन ऑफ देम टू अदर्स. एक ने दूसरे स्वैन से कहा कि देखो यहाँ पे एक खाना है. ऑल स्वैन्स गैदर्ड अराउंड द राउंड शेप इन द वाटर. जो सारे स्वैन्स थे वो जो राउंड शेप बनी हुई थी पॉन्ड में उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए. दे लुक्ड एट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और उन्होंने उसको बहुत देर तक देखा. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे एग्रीड दैट इट वॉज अ बिग पीस ऑफ ब्रेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. थोड़े मिनट बाद उन्होंने एग्री किए एक बात पे कि जो पॉन्ड में जो आ रही है गोल गोल चीज वो एक ब्रेड है जो पानी में तैर रही है. फ्लोट यानी कि तैर रही है. दे ट्राई टू टच इट बट दे कुड नॉट. उन्होंने उस जो राउंड सी फिगर थी, जो राउंड चीज थी, उसको टच करने की कोशिश की पर वो टच नहीं कर पाए. द वाटर मूव्ड बट नॉट देयर फूड. जब वो टच कर रहे थे तो पानी तो हिल रहा था लेकिन उनका जो खाना था, उनका जो फूड था वो नहीं हिल रहा था. दे प्लान्ड अ वे टू कैच द फूड. तो उन्होंने एक प्लान किया ताकि वो खाना ले पाए. बट दे वर अनेबल टू डू सो. लेकिन वो हमेशा नाकामयाब हो रहे थे, उनको कभी भी खाना नहीं मिल रहा था. आफ्टर दे फिनिश्ड ऑल द स्वैन्स वेंट टू फाइंड रिनी. जब उन्होंने इतनी सारे प्लान, इतने सारे चीज़ें करने के बाद उनको खाना नहीं मिला तो वो सारे स्वैन्स जो थे वो रिनी के पास गए. रिनी डियर, देयर इज़ फूड इन द वाटर बट वी कैन नॉट टच इट, दे सेड. तो वो रिनी के पास जाके बोले, सारे स्वैन्स जो थे वो रिनी के पास गए और उन्होंने बोला कि रिनी, हमने खाना देखा पानी में लेकिन हम उसको टच नहीं कर पा रहे, हम उसको छू नहीं पा रहे. रिनी वेंट अप टू द स्ट्रेंज थिंग इन द वाटर. तो रिनी ने कहा कि चलो मैं देखती हूँ. और रिनी वो जो स्ट्रेंज थिंग थी वाटर में, यानी कि वो गोल गोल सी जो पिक्चर थी उसके पास गई. आई नो वट दिस इज एंड इट इज़ नॉट फूड, रिनी सेड. तो रिनी ने कहा कि मुझे पता है ये क्या है लेकिन ये खाना नहीं है. देन वट इज इट रिनी, आस्क्ड द स्वैन्स. तो बाकी स्वैन्स ने पूछा
तो रिनी ये क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, रिप्लाइड रिनी। तो रिनी ने कहा कि ये तो मून की रिफ्लेक्शन है। ऑल द स्वैन्स वर सरप्राइज, और सारे स्वैन्स एकदम से चौंक गए। जैसे ही रिनी ने बोला कि ये तो मून की रिफ्लेक्शन है, तो सारे स्वैन्स जो थे वो चौंक गए, सरप्राइज हो गए। वट इज इज रिफ्लेक्शन, दे आस्क्ड। स्वैन्स को नहीं पता था रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उन्होंने रिनी से पूछा कि वट इज अ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? वेन यू कैन सी समथिंग इन अ मिरर इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। रिनी ने उनको समझाया कि जब भी तुम किसी चीज़ को मिरर में देखते हो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। वाटर इज़ लाइक अ मिरर, और जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो एक तरह का आईना होता है, एक तरह का मिरर होता है। इन द सेम वे द वाटर रिफ्लेक्ट्स द मून। इन द सेम वे, ऐसे ही जो वाटर है, जो पानी है, वो मून को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ नॉट फूड, वो खाना नहीं है। वट यू सी इज़ द मून्स रिफ्लेक्शन, जो तुमने देखा वो मून की रिफ्लेक्शन थी, खाना नहीं था। रिनी सेड, रिनी ने ये कहा। हाउ विल वी फाइंड अ फूड नाउ, क्राइड द अदर स्वैन्स। तो जो बाकी स्वैन्स थी उन्होंने कहा कि हम अपना फूड अब कैसे खोजेंगे, फाइंड कैसे खोजेंगे हम अपना खाना। जस्ट देन अ चाइल्ड केम एंड थ्रू मैनी ब्रेड क्रम्स इनटू द वाटर। तभी एक छोटा बच्चा आया और ब्रेड के क्रम्स, छोटे छोटे ब्रेड के क्रम्स, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े पानी में फेंक दिए। द स्वैन्स स्लेप्ट विद अ फुल स्टमक दैट नाइट, और जो स्वैन्स थे वो अपना पूरा पेट भर के उस रात को सोए। So this was the chapter. Now we will come in vocabulary words. Adorable means inspiring great affection. Generous, showing a readiness to give more of something. Gathered, come together or bring together, यानी कि इकट्ठे होना. Strange, difficult to understand or explain. Crumbs, small fragments, यानी कि थोड़े छोटे छोटे टुकड़े. Now we will solve the exercise. What does the word intelligent mean? Smart. What does the swans like to eat? Brown bread. उनको brown bread खाना पसंद था. What did moon appear to the swans? As a big piece of bread. When we see something in a mirror, it is called reflection. So true or false? The moon looked like a cake in water. False. Swans were not hungry. False. They were hungry. White bread was the favorite food of swans. False. Brown bread was the favorite food of swans. Okay. Now match the followings. Child threw breadcrumb. Swans hungry. The moon bread. So this was the chapter. I hope आपको ये chapter समझ में आ गया होगा. If you have any doubt, you can repeat this video. और तब भी अगर आपको कोई doubt होता है तो you can ask me. Thank you. Take care.